नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपका बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज 7वां मॉडल पेपर है। हमने कुल सब मॉडल पेपर हिंदी विषय का अपलोड कर रखे। आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 7 जो कि अभ्यास के लिए है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का है। पूर्णांक 80 नंबर का है और समय आपको मिलने वाला 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद परीक्षा सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आता है खंड, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कुल 12 सवाल हैं। सभी सवाल एक एक नंबर के हैं, यानी कि 12 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं बंदर, फूल, गंगा या बुढ़ापा, यानी कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो इसमें गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। यदि नदी होता तो वह जातिवाचक होती, लेकिन गंगा एक नदी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, व्यंजन संधि, वर्धी संधि या विसर्ग संधि। तो परोपकार में गुण संधि है जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, या ऐसे आप लिख सकते हैं पर धन उपकार यानी कि परोपकार। इसमें गुण संधि है। इसके बाद अगला है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? राजेश, वैद्यनाथ मिश्र, किशोर या नाग। तो नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र जो कि आप के ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि संगीतकार का कार्य है मुख्य गायक की सेवा करना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलाना। तो संगीतकार का कार्य होता है मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था? सुदामा के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से या उद्धव के माध्यम से। तो कृष्ण ने गोपियों के पास संदेश भेजा था वो उद्धव के माध्यम से भेजा था जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला है कि आत्मकथ्य कविता में कंथा शब्द से क्या तात्पर्य है? गुदड़ी, रास्ता, रजाई या धोखा। तो आत्मकथ्य कविता थी, उसमें कंथा शब्द आया था, उसका अर्थ वह गोदड़ी के लिए प्रयुक्त किया था, यानी कि आपके गोदड़ी राइट ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन अ राइट है। इसके बाद अगला है कि मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? कैप्टन, हालदार, पान वाला या गांव वाले। तो मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम था वह कैप्टन करता था जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला है पेट भरा और तन ढका होने पर भी कौन नहीं सो पाता है? बीमार व्यक्ति, बेचैन व्यक्ति, संस्कृत व्यक्ति या 99 के फेर में पड़ा व्यक्ति। तो पेट भरा और तन ढका होने पर भी संस्कृत व्यक्ति सो नहीं पाता जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला है कि पिता के सामने मन्नू भंडारी के भाषण की प्रशंसा किसने की थी? डॉक्टर अंबालाल ने, प्रोफेसर शीला अग्रवाल ने, प्रिंसिपल ने या राजेंद्र यादव ने। तो पिता के सामने मन भंडारी की प्रशंसा थी वो डॉक्टर अंबालाल ने की थी जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला है अमीरुद्दीन किस मंदिर में होने वाली हनुमान जयंती पर शहनाई वादन अवश्य करते थे? गोविंद देव जी मंदिर, काशी के संकट मोचन मंदिर, सालासर मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो अमीरुद्दीन थे वो काशी के संकट मोचन मंदिर में शहनाई वादन करते थे, यानी कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि अनुभूति किसके सारे सत्य को आत्मसात कर देती हैं? भौतिक, यथार्थ, स्वभाव और आत्मानुशासन, संवेदना और कल्पना, नैतिकता। तो अनुभूति है वो संवेदना और कल्पना के सारे सत्य को आत्मसात कर लेती है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया? देवी देवताओं का, बड़े व्यापारियों का, असुरों का या शापग्रस्त लोगों का। तो जितेन ने खेदुम को देवी देवताओं का निवास बताया था, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर तालिका दी गई है लेकिन यहाँ पर उत्तर खाली है, लेकिन इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है जो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न आएगा, यहाँ पर आप प्रश्न लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सुनिश्चित व सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पर आप शब्द लिख सकते हैं। अगला है कि अरावली शब्द संज्ञा का उदाहरण है, यानी अरावली किसका उदाहरण है? कौन सी संज्ञा का है? तो अरावली है व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण है, यहाँ पर आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं।
तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। यहाँ पर आप दो भेद लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि संस्कृत के प्रत्यय प्रकार के होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। समास के भेद होते हैं, तो समास के सब भेद होते हैं। यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं। इसके बाद अपठित गंध्यास को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सभी धर्मों के बारे में बताया गया है कि सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने एक साधन है, यानी कि सर्वधर्म समभाव इस गंध्यास का शीर्षक होगा। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों के आंसर आप इस गंध्यास को पढ़कर आराम से दे सकते हैं। और यदि आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो इन सभी सवालों का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, और उस आंसर की इन सभी सवालों के आंसर होंगे, तो उस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। इसके बाद आगे आप पठित पंद्यास आप देख सकते हैं, और इसके प्रश्न उत्तर भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि खंड ब, जिसमें आपको लघुतरात्मक सवाल दिए गए हैं, जिसके आपको लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। कुल 7 सवाल है, सभी एक नंबर के, दो नंबर के, यानी कि कुल शब्द नंबर का आपका खंड ब होने वाला है। यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपके 6वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर लोगों को किस नींद से जागने की प्रेरणा देते थे और क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाकर याद कीजिए। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। और 9वां सवाल है कि साना साना हाथ जोड़ी यात्रा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अध्याय है साना साना हाथ जोड़ी, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको कम से कम 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे, तो इस अध्याय को आप आराम से याद कीजिए। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। अगले बार खंड से आता है, जिसमें आपको पठित गंध्यास हैं, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से गंध्यास दिए गए। इसमें आपको 2 गंध्यास दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक गंध्यास करना है। और गंध्यास 4 नंबर का होने वाला है, यानी कि 4 सवाल पूछे गए, सभी एक नंबर के हैं, तो आप दोनों गंध्यास देख सकते हैं, कोई एक गंध्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप पठित पंद्यास है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, इसमें भी आपके 2 पंद्यास दिए गए, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसमें भी आपको कुल 4 सवाल पूछे गए, सभी एक नंबर सवाल हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद खंड आता है, जिसमें आपको सूरदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। इस अथवा में है कि लेखक भदन आनंद कोत्सलायन के व्यक्तित्व या कर्तृत्व के बारे में आपको प्रकाश डालना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसका आंसर आप 15 से 17 लाइन या 15 से 20 लाइन तक इसके आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि माता का अंसल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट करना है, अथवा मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ के आधार पर विस्तार से समझाइए कि कौन लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है 18वां सवाल, जिसमें आपको निबंध दिया गया है, जिसमें आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा, और ये आपके 100 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। 4 निबंध दिए गए, चारों में से आपको कोई एक निबंध लिखना होगा। यहाँ पर आप चारों निबंध देख सकते हैं। कंप्यूटर के बढ़ते कदम और प्रभाव, समय का सदुपयोग, त्योहार, जन मंगल के आधार, मेरे आदरणीय गुरुजी, ये 4 निबंध है। चारों में से आप कोई एक निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद 19वां सवाल है कि स्वयं को शास्त्री नगर का सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान और नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी कि पत्र उसको लिखना है। इसके अथवा में है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसूरी का छात्र किशोर मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें प्रयोगशाला कक्ष के अभाव की पूर्ति के लिए निवेदन करना होगा आपको। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ये आपके 2 ऊपर पत्र दिया गया, और इसके अथवा में प्रार्थना पत्र, दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और इस संबंध में सोसाइटी की ओर से एक विज्ञापन तैयार करना है। और इसके अथवा में है कि आपके शहर में उद्योग निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय हैंडलूम उत्पादों का प्रदर्शन विक्रय मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका एक विज्ञापन आपको 50 शब्दों में तैयार करना होगा, और यह भी आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अब इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। ये रही आपके मॉडल पेपर 7 की संपूर्ण आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके खंड अ के आंसर बताए गए, जिसमें वस्तुनिष्ठ सवाल हैं। उसके बाद आपको रिक्त स्थानों के आंसर बताए गए हैं। इसके बाद आपको जो अपठित गंध्यास था उसके आंसर है। उसके बाद अपठित पंद्यास के आंसर है। इसी तरह यहाँ पर सभी आंसर देख सकते हैं। फिर खंड ब के आंसर है, जो आपके लघुतरात्मक सवाल थे। इसी तरह यहाँ पर फिर खंड स के आंसर हैं, जिसमें आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। इसके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। अथवा वाले सवालों के आंसर दोनों के आपको आंसर बताए गए हैं। इसके बाद लास्ट खंड द के आंसर हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको लेखक के व्यक्तित्व या कर्तृत्व का परिचय पर बताया गया है। उसके बाद में आपको निबंध बताए गए हैं। आपको एक निबंध का यहाँ पर आंसर बताए गए हैं, 3 निबंध के नहीं बताए गए। तो आप एक निबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है कि कंप्यूटर की बढ़ते कदम या प्रभाव, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसी के बाद आपको प्रार्थना पत्र और पत्र के बारे में आंसर बताए गए, तो इसको भी आप आराम से देख लीजिए। और लास्ट सवाल है, जो कि आपको विज्ञापन बनाना था, तो ये विज्ञापन का आंसर है। तो दोनों के विज्ञापन में से आपको ये कर सकते हैं।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।